ये फिल्म लूसी नाम की एक युवा लड़की पर आधारित है। उसके जीवन में 5 छोटे लोग आते हैं जो उसके जीवन को एक अलग दिशा में ले जा सकते हैं। क्या उनका आना खतरनाक होगा? फिल्म की शुरुआत में हम लूसी को उसके स्कूल की सबसे अच्छी, सबसे सक्रिय और बुद्धिमान लड़की के रूप में देखते हैं। उसका एक छोटा भाई है जो अपनी बहन से शरारती और कम सक्षम है। वो हमेशा लूसी से कम अंक प्राप्त करता है। इस स्कूल में दोनों भाई बहनों का यह आखिरी साल है। एक दिन उनके शिक्षक ने घोषणा की कि शीर्ष ग्रेड वाले छात्र आगे बैठेंगे, बाकी छात्र अपने अंक के अनुसार बैठेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षक उन्हें सूचित करता है कि उच्चतम ग्रेड वाले छात्र को पुरस्कार मिलेगा। लूसी के पास बैठने वाली लड़की उससे ईर्ष्या करती है और उसे दुश्मन मानती है। उच्चतम ग्रेड के लिए पुरस्कार के बारे में सुनकर लूसी के माता पिता खुश हो गए। वे अपने भाई की तुलना में लूसी का बेहतर ख्याल रखते हैं क्योंकि वह हमेशा उत्कृष्ट अंक प्राप्त करती है। लूसी अपने माता पिता को अपने भाई के शरारती व्यवहार और पढ़ाई में रुचि की कमी के बारे में बताती है। उसके माता पिता उसके भाई को डांटते हैं। इस बीच लूसी के पिता मेज पर मिठाई का डिब्बा रखते हैं। जब उसका भाई उसे छूने की कोशिश करता है तो उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि यह लूसी के लिए है। उस रात जब लूसी कैन खोलती है, एक तेज रोशनी निकलती है और 5 छोटे लोग अचानक दिखाई देते हैं। छोटे लोगों को उससे बात करते देख लूसी हैरान और खुश है। वह उनके बारे में पूछती है और अपना परिचय देती है। छोटे लोग उसे बताते हैं कि वे हमेशा कैन में रहते हैं। इस दौरान लूसी की माँ ने उन्हें फ़ोन किया। वो पहले उसे इसके बारे में बताने का फैसला करती है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने सभी पालतू जानवरों को घर से बाहर निकाल दिया था। नतीजतन वह उसे कुछ भी नहीं बताने का फैसला करती है। उनका नाप लेने के बाद वह उनके आउटफिट तैयार करती है और उसी के अनुसार उनका नाम रखती है। उनमें से एक कलाकार बनना चाहती है, इसलिए वह अपना नाम कलाकार रखती है क्योंकि उसे पेंटिंग करना पसंद है। दूसरा एक व्यवसाय बनना चाहता है और तीसरा डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि उसे पढ़ाई में मज़ा आता है और वह लोगों की रक्षा करना चाहता है। आखिरी गायिका बनना चाहती है क्योंकि उसे गाना पसंद है। लूसी उन्हें रहने के लिए एक मिनी हाउस प्रदान करती है। जब लूसी बिस्तर पर जा रही थी, डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे पढ़ाई करना पसंद है और वह स्कूल जाना चाहता है। लूसी सहमत है और उससे कहते हैं, ठीक है, तुम कल मेरे साथ स्कूल आओगे। अगले दिन लूसी डॉक्टर को अपने बालों में छिपा लेती है और उसे स्कूल ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसी चतुर लड़की से होती है जो कभी उसकी दुश्मन थी और उससे ईर्ष्या करती थी। लड़की लूसी से कहती है कि उसके भाई ने आज उसकी क्लास नहीं ली, जिस पर लूसी ने जवाब दिया, तो मैं क्या कर सकता था। चतुर लड़की कहती है, ठीक है, फिर मैं शिक्षक के पास जाऊंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी क्योंकि वह शिक्षक से बहुत शिकायत करती थी। इस बीच एक लड़का लूसी का हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि वह हमेशा अपने भाई को दोष क्यों देती है। डॉक्टर, जिसे लूसी के बालों में छिपा कर रखा गया था, ने अपनी जेब में जाकर लड़के की पैंट खोली। परिणाम स्वरूप लड़के का सबके सामने अपमान होता है और सभी छात्र उस पर हंसने लगते हैं। फिर हम लूसी के भाई और उसके कुत्ते को लूसी के कमरे में जाते हुए देखते हैं। कुत्ता छोटे से घर को अपने मुंह में ले लेता है और उसे हिलाना शुरू कर देता है, जिससे वे सभी चिंतित हो जाते हैं और अंदर के सभी छोटे लोग हिल जाते हैं, जैसे कि भूकंप आ गया हो। इस बीच उनमें से सिपाही कुत्ते को हथियार से मारता है और कुत्ता नाक से खून बहने से घायल हो जाता है। लूसी का भाई ये देखता है और उसके लिए दवा खोजने लगता है, जबकि उनकी माँ आवाज़ सुनकर कमरे में प्रवेश करने वाली थी। क्योंकि लूसी के भाई ने भी कुत्ते को अपनी माँ से छिपा कर रखा था, छोटे लोगों ने कुत्ते को छिपाने में उसकी मदद की। सिपाही ने उस पर बैठाकर उसे खिड़की से बाहर निकाला। जब लूसी को पता चला कि सैनिक रात में अनुपस्थित था, तो वे सभी चुपके से उसे खोजने गए। इस बीच लूसी के भाई ने भी छोटे लोगों को देखा और उसने उसे सब कुछ बताया। बाद में उसके भाई ने अपने कुत्ते को बचाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। लूसी ने तब साझा किया कि उसकी माँ के अनुसार उनका भाई कुत्ते को घर में रख सकता है यदि वह अपने पेपर में 90% अंक प्राप्त करता है।
हालांकि चूंकि वह अयोग्य था, ल्यूशी ने सोचा कि वह इस तरह के ग्रेड कैसे प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर ने उससे कहा कि वह उसकी मदद करेगा और अगले दिन डॉक्टर ने परीक्षा के दौरान उसकी मदद की। दुर्भाग्य से ल्यूशी परीक्षा का प्रयास करते समय सो गई, लेकिन उसका भाई फिर भी डॉक्टर की मदद से अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल रहा। नतीजतन ल्यूशी के माता पिता ने उसे बहुत डांटा और शिक्षक को विश्वास नहीं हो रहा था कि ल्यूशी का भाई इस तरह के अंक प्राप्त कर सकता है। अब भी डॉक्टर की मदद से उन्होंने सभी सवालों के सही जवाब दिए और स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स में शामिल हो गए। उसके माता पिता ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन ल्यूशी हर चीज को लेकर काफी चिंतित थी। वह बारिश में बैठ गई और सोचने लगी। उसकी सहेली ने उससे संपर्क किया और पूछा कि वह उदास क्यों है, उसे याद दिलाते हुए कि यह परीक्षा उनके भविष्य का फैसला नहीं कर सकती। उसने ल्यूशी को एक तस्वीर दी जो उसने खुद बनाई थी, और ल्यूशी छोटे लोगों को तस्वीर दिखाने के लिए उनके पास गई। उसने उनसे कहा कि उसकी सहेली सबसे अच्छी कलाकार थी, लेकिन शिक्षक ने उसे कभी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया क्योंकि उसने हमेशा परीक्षाओं में कम अंक प्राप्त किए। ये सुनकर छोटे लोग काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने शिक्षक के कार्यालय में घुसने की योजना बनाई ताकि वे पेंटिंग की वस्तुओं को चुरा सकें। अगले दिन सभी छोटे लोग रंग लेने के लिए शिक्षक के कार्यालय गए। वे उन्हें ले गए, लेकिन कलाकार पीछे रह गया। सौभाग्य से किसी ने शिक्षक को बुलाया और वह भागने में सफल रही। ल्यूशी ने अपनी सहेली को रंग दिए ताकि वह पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले सके, और उन्होंने एक साथ पेंटिंग पर काम किया। जब स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू हुई, तो कम ग्रेड वाले छात्रों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। हालांकि ल्यूशी ने सभी मेहमानों को अपनी दोस्त की पेंटिंग दिखाए और उनसे अलग अलग भाषाओं में बात की, जिससे सभी को अच्छा लगा। दुर्भाग्य से ल्यूशी को शो को बर्बाद करने के लिए दंडित किया गया और मैदान को साफ करना पड़ा। उसके कई दोस्त उसकी मदद के लिए आए और उन सभी ने उन छात्रों की मदद करने का फैसला किया जो अपनी पढ़ाई में कमजोर थे। ल्यूशी ने छोटे लोगों को अपने सभी दोस्तों से मिलवाया और उन्होंने संघर्षरत छात्रों की परीक्षाओं में मदद करने की योजना बनाई। हालांकि उनकी योजना तब विफल हो गई जब शिक्षक ने सभी को परीक्षा के दिन सीट बदलने के लिए कहा। इस झटके के बावजूद वे सभी को परीक्षा पास करने और अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करने में सफल रहे। दुख की बात है कि शिक्षक को पता चला कि उन्होंने धोखा दिया है और बिना उचित ज्ञान के छात्रों को पास कर दिया। चतुर लड़की, जिसने कक्षा से नकल के पेपर प्राप्त किए थे, ने शिक्षक को इसके बारे में बताया। शिक्षक को ल्यूशी से जलन हो रही थी। नतीजतन सभी छात्रों को प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया गया और पूछा गया कि धोखाधड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है। ल्यूशी ने सारा दोष अपने सिर ले लिया और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके माता पिता को स्कूल में बुलाया गया और उसकी मां ने उसे उसके कार्यों के लिए कठोर डांटा। ल्यूशी ने ये कहकर अपना बचाव किया कि छात्रों के साथ उनके ग्रेड के आधार पर गलत व्यवहार किया जा रहा था। ये सुनकर प्रिंसिपल नाराज हो गए, लेकिन ल्यूशी के पिता ने उनसे अपनी बेटी को न निकालने की गुहार लगाई। आखिरकार प्राचार्य और शिक्षक इससे सहमत हो गए। इस दौरान कमजोर छात्रों को और अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ल्यूशी ने खुलासा किया कि वह एक अच्छी छात्रा हुआ करती थी जिसने अच्छे ग्रेड अर्जित किए थे, लेकिन चतुर लड़की के आने के बाद से वह संघर्ष करती रही। ये सुनकर छोटे छोटे लोग दुखी हो गए। बाद में जब ल्यूशी का भाई आया तो छोटे लोगों में से डॉक्टर ने सभी कमजोर छात्रों को इकट्ठा करने का सुझाव दिया ताकि उन्हें पढ़ाई करना सिखाया जा सके। चतुर लड़की ने छोटे लोगों को देखा और उन्हें अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए एक कांच के जार में बंद कर दिया। ल्यूशी के भाई ने उन्हें छोटे लोगों के लापता होने की सूचना दी और उन्हें खोजने के लिए कहा, लेकिन ल्यूशी ने इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वे आगामी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। इस बीच चालाक लड़की ने छोटे लोगों को स्कूल की दुकान में बंद कर दिया और उन्हें जार से बाहर निकाल दिया। इसी दौरान एक चूहे ने उन पर हमला कर दिया। कक्षा में ल्यूशी अपना परीक्षण पूरा करने के बाद चली गई क्योंकि उसे छोटे लोगों की चिंता थी। हालांकि
उसके शिक्षक ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह चली गई तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। लूसी ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और छोटे लोगों की तलाश जारी रखी। उनकी तलाश करते समय उसने भंडारण कक्ष में एक जार टूटने की आवाज सुनी और जांच करने के लिए दौड़ी। उसकी खुशी के लिए उसने उन सभी छोटे लोगों को पाया जिनसे उसने मित्रता की थी और उन्हें चूहे से बचाया था। उसने सभी से माफी मांगी और बाद में उन्हें अपने साथ ले गई। जैसे ही चतुर लड़की आई, उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। अचानक लाइट से चिंगारियां उड़ी और आग पूरे स्कूल में फैल गई। छात्र फंस गए थे और कुछ शिक्षकों ने आग बुझाने की कोशिश की। लूसी फंस गई थी लेकिन रो रही घायल चतुर लड़की को बचाने में कामयाब रही। आग की लपटों से बचने के लिए सभी छात्र स्कूल की छत पर चले गए। लूसी के भाई की मदद से छोटे लोगों ने एक हेलीकॉप्टर लाया और सभी को बचाने के लिए एक रस्सी फेंकी। सभी छात्र छात्राएं अपनी अपनी वर्दी के सहारे रस्सी को पकड़कर आगे बढ़े। हालांकि जब लूसी की बारी आई तो रस्सी आग के कारण जलने लगी। इस बीच एक छोटे सैनिक ने रस्सी पर कूदकर लूसी को बचा लिया। सभी ने उन छोटे लोगों के बारे में जाना जिन्होंने अपनी जान बचाई थी। बाद में सिपाही को अस्पताल ले जाया गया और उसे शिक्षक के रक्त से मेल खाने वाले रक्त की आवश्यकता थी। लूसी की शिक्षिका ने रक्तदान कर सैनिक की जान बचाई। लूसी के माता पिता ने भी महसूस किया कि दुनिया में कई चीजें हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, दूसरों से प्यार करना और उनकी देखभाल करना, जो अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के समान ही महत्वपूर्ण है। छोटा सैनिक अब ठीक हो गया था और फिल्म के अंत में लूसी को सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में सम्मानित किया गया। उसने सभी से कहा कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमेशा अच्छे ग्रेड के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी ने उसकी सराहना की। अंत में छोटे लोगों ने लूसी को अलविदा कहा और अपनी वास्तविक दुनिया में लौट आए, जहां से वे आए थे, और किसी को इसके बारे में पता नहीं था। जाते समय कलाकार लड़की ने लूसी को एक पेंटिंग दी जिसमें वह उनके साथ थी। उसने लूसी को हमेशा खुश रहने और दूसरों का भी ख्याल रखने की सलाह दी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो गई।